नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के नमक व्यापार पर एकाधिकार के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान में जो भू राजस्व की व्यवस्था थी उसके विषय में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम किस तरीके से अंग्रेजों ने जो भारत राजस्थान का जो नमक था उस पर एकाधिकार किया, जैसे सांबर झील है, डीडवाना है, पचपदरा है, इसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नमक व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण। राजस्थान के राज्यों पर अपना संरक्षण स्थापित हो जाने पर ब्रिटिश सरकार की नज़र यहाँ के नमक उद्योग पर पड़ी। उसने नमक के व्यापार पर एकाधिकार करने का प्रयत्न किया। नमक पर एकाधिकार की नीति अंग्रेजों ने 1765 में बंगाल में शुरू की थी। इसके अंदर वहाँ के नमक पर कर लगाकर उसे महंगा कर दिया गया, जिससे लिवरपूल से आयातित नमक सस्ता बिक सके। लिवरपूल इंग्लैंड में है, जहाँ से आने वाला नमक सस्ता बिक सके। 1879 में अंग्रेजों ने राजस्थान के सभी नमक स्रोत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1879 में अंग्रेजों ने राजस्थान के सभी नमक स्रोतों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब यहाँ के नमक पर भी अन्य स्थानों के नमक पर लगने वाले कर के समान कर लगा दिया गया। अंग्रेजी सरकार ने दैनिक उपभोग की वस्तु नमक को आय का साधन बनाना चाहती थी। यानी कि अंग्रेज लोग इतने बदमाश थे कि वो हर क्षेत्र को लूटा उन्होंने, यहाँ तक कि नमक को भी नहीं छोड़ा। नमक के लिए भारतीय इतिहास में गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी 1931 में। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने हर क्षेत्र पर अपना एकाधिकार जमाया था। नमक उत्पादन पर अंग्रेजी एकाधिकार के प्रयास। राजस्थानी राज्यों पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित होने के बाद कंपनी ने राजस्थान के नमक उद्योग पर अपना एकाधिकार कायम करने का प्रयत्न किया। सॉरी। इस दिशा में सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में कदम उठाया गया, 1835 ईस्वी में, जबकि कंपनी सरकार ने बकाया खिराज वसूली की ओट में जयपुर और जोधपुर राज्यों से सांबर झील को अपने नियंत्रण में ले लिया। उस समय सांबर झील जो थी वो उसका कुछ पार्ट जोधपुर में था और कुछ पार्ट जयपुर में था। इसलिए 1835 में अंग्रेजों ने खिराज वसूली की ओट में जयपुर और जोधपुर राज्य में स्थित सांबर को अपने नियंत्रण में ले लिया। तत्पश्चात 1838 ईस्वी में पुनः बकाया खिराज की वसूली के लिए जोधपुर राज्य के नावा और गुड्डा के नमक उत्पादक क्षेत्रों की को भी कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। 1838 ईस्वी में पुनः बकाया खिराज की वसूली के लिए जोधपुर राज्य के नावा और गुड्डा के नमक उत्पादक क्षेत्रों को भी कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। 1868 ईस्वी में भारत सरकार के अवर सचिव ने सुझाव दिया कि जोधपुर और जयपुर के साथ समझौता करके नमक उत्पादक क्षेत्रों पर नियंत्रण आवश्यक है। 1868 ईस्वी में भारत सरकार के अवर सचिव ने सुझाव दिया कि जोधपुर और जयपुर के साथ समझौते करके नमक उत्पादक क्षेत्रों पर नियंत्रण आवश्यक है। नेक्स्ट है जयपुर और जोधपुर से नमक संधियां। सांबर के नमक पर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने जयपुर तथा जोधपुर के शासकों पर संधि करने के लिए दबाव डाला। सांबर पर जयपुर और जोधपुर का सम्मिलित नियंत्रण था। इन संधियों की शर्तें निम्न प्रकार रही है। जयपुर से संधि। जयपुर के शासक राम सिंह ने 1869 ईस्वी में अंग्रेजों से एक संधि संपन्न की, जिसके अनुसार उसने सांबर झील के नमक में से उत्पादन, बिक्री तथा कर लगने संबंधी अपने अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिए। अंग्रेजों द्वारा उत्पादित नमक पर सीमा शुल्क लगाने का अधिकार भी उसने छोड़ दिया। अब वे केवल 1,72,000 मन नमक पर ही कर लगा सकता था।
जो जयपुर राज्यों में बिक्री हेतु अंग्रेजों से 0.56 रुपये प्रति मन से खरीदा जाएगा। इसके बदले अंग्रेजों ने 1.25 लाख रुपए के पट्टे का किराया तथा 1.5 लाख रुपया का कर ने लगाने के हर्जाने के रूप में देना स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है जोधपुर के साथ संधि। जोधपुर राज्य ने सांबर के नमक का आधा भाग 1.25 लाख रुपए तथा 7,000 मन नमक घरेलू खर्च हेतु रख कर शेष को अंग्रेजों को पट्टे पर दे दिया। 18 अप्रैल 1870 को जोधपुर ने एक अन्य संधि द्वारा नावा तथा गुड्डा के नमक स्रोतों को भी अंग्रेजों के नियंत्रण में दे दिया तथा 3 लाख रुपए प्रति वर्ष रॉयल्टी लेना स्वीकार कर लिया। 3 लाख रुपए रॉयल्टी प्रति वर्ष लेना स्वीकार कर लिया। संधियों के अन्य प्रावधान। संधियों की शर्तों के अनुसार जयपुर व जोधपुर के शासक इन पट्टों को अंग्रेजों से वापस नहीं ले सकते थे। जयपुर व जोधपुर के शासक इन पट्टों को अंग्रेजों से वापस नहीं ले सकते थे, किंतु अंग्रेज इन्हें वापस लौटा सकते थे। अंग्रेजों ने इन्हें अपराधों के निपटारे हेतु सांबर सॉल्ट न्यायालय की स्थापना की। अंग्रेजों ने इन अपराधों के निपटारे हेतु सांबर सॉल्ट न्यायालय की स्थापना की थी। सांबर सॉल्ट न्यायालय की यह संधियां 1 मई 1871 से लागू हो गई। 1 मई 1871 से लागू हो गई। संधियों का प्रभाव। जयपुर व जोधपुर संधियों के निम्न प्रभाव सामने आए। संधियों के परिणाम स्वरूप सांबर के नमक भंडारों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। सांबर के नमक भंडारों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। वहां स्वार्थी शासकों ने प्रजा से उनके बीच उनके जीवन की सामान्य उपभोक्ता वस्तु को भी छीन लिया। 2 है इन राजाओं ने प्राकृतिक साधनों का साम्राज्यवादियों द्वारा शोषण संभव करा दिया। नंबर 3 है ब्रिटिश सरकार ने सांबर, पचपदरा और डीडवाना के अलावा शेष सभी स्थानों पर नमक उत्पादन बंद कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने सांबर, पचपदरा और डीडवाना के अलावा शेष सभी स्थानों पर नमक उत्पादन बंद कर दिया। शुरू में उसने नमक पर 1 रुपया 8 आने प्रति मन चुंगी लगाई, फिर उसे बढ़ाकर 2 रुपया 8 आना कर दिया। इससे उसे 42,21,137 रुपये औसत वार्षिक लाभ होने लगा। नमक उद्योग में लगे हजारों मजदूर भी बेकार हो। सर्वसाधारण को नमक अब 3 गुनी अधिक कीमत पर मिलने लगा। सर्वसाधारण को नमक अब 3 गुनी कीमत से अधिक कीमत पर मिलने लगा। साम्राज्यवादी शोषण का सबसे बुरा प्रभाव भरतपुर के नमक उद्योग पर पड़ा। भरतपुर के नमक उद्योग पर, जहां खारे पानी से नमक तैयार किया जाता था, यहाँ हजारों मजदूर एवं व्यापारी बेरोजगार हो गए तथा अन्यत्र चले गए। नमक के महंगे हो जाने से कुपोषण की समस्या भी पैदा हो गई। इन संधियों के फलस्वरूप सोरे का उत्पादन भी बंद हो गया, जो सूती कपड़ों की छपाई, ऊन की रंगाई तथा चमड़े के कुटीर उद्योग के लिए घातक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है नमक उत्पादन पर एकाधिकार की स्थापना। सांबर, नावा और गुड्डा के नमक उत्पादन के स्रोतों पर नियंत्रण हो जाने के बाद अंग्रेजी एकाधिकार की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। जब कोई भी राज्य अंग्रेजी नमक नीति के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता था, जयपुर जोधपुर की नमक संधियों ने अंग्रेजी आर्थिक साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दिया। अब अंग्रेज राजस्थान के प्रत्येक राज्य के लाभदायक नमक व्यापार को अपने नियंत्रण में करना चाहते थे, जिससे उनके एकाधिकार के मार्ग में कोई बाधा न हो। जनवरी अप्रैल 1879 के मध्य समस्त राजस्थान के राज्यों के साथ अंग्रेजी सरकार ने समझौते के लिए और समस्त राज्यों के नमक उत्पादक स्रोतों
पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित कर लिया। नमक एकाधिकारी नीति के परिणाम। नमक का अत्यधिक महंगा होना। अंग्रेजों की नमक एकाधिकार नीति के परिणाम स्वरूप नमक राजस्थान के लोगों के लिए अत्यधिक महंगा हो गया और कालांतर में यह नीति कुपोषण के लिए उत्तरदायी हुई। कुटीर उद्योगों पर प्रभाव पड़ना। इस नीति से खारी, नमक और सोरे का बनना बंद हो गया, जिसका कुप्रभाव सूती वस्त्र, छपाई, ऊन की घेराई, चमड़े के काम, कुटीर उद्योगों पर पड़ा। मरु प्रदेश में सामान्य जनता के सहायक उद्योग चौपट हो गई। नमक व्यापार पर घातक प्रभाव। राजस्थान के समस्त राज्यों को नमक उत्पादन से वंचित कर दिया गया। अंग्रेजों की इस नीति से राजस्थान के नमक व्यापार पर घातक प्रभाव पड़ा। बंजारों का व्यवसाय चौपट होना। सांभर झील को रेलों द्वारा मिला देने के कारण बंजारों का व्यवसाय चौपट हो गया, क्योंकि अधिकांश बंजारों की जीविका का मुख्य साधन नमक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही था। नमक उद्योग में कार्यरत हजारों मजदूरों का बेरोजगार होना, यानी कि नमक उद्योग में लगे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने का काम कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित कर दिया था। इस प्रकार हमने राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा नमक पर एकाधिकार के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, उसके परिणाम के बारे में पढ़ा, जो निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।